हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर जो कि 1 अगस्त से 6 अगस्त तक कवर किया गया है। आप लोग करंट अफेयर्स उम्मीद है डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं से पढ़ते होंगे। मेरे इस वीकली करंट अफेयर बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने जो पिछले एक हफ्ते में जहाँ से भी पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको मिले और वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ला करके आपके सामने रखने का, कि जो मोस्टली मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम एनालिसिस हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास इस क्लास के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चंस कवर करने का था, लेकिन क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे उतना ही ज़्यादा लंबी ये क्लास होगी और वीडियो होगी। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने प्रयास किया है सिर्फ 30 क्वेश्चंस यानी टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने का, और इन 30 क्वेश्चंस में अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट देते हैं तो अगली बार से हमारा प्रयास 50 क्वेश्चन प्लस लाने का रहेगा कि और भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं हम उसको कवर कर सकें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन करंट अफेयर्स को तैयार किया जा रहा है कि ये हर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन के लिए पहले आपको 5 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद आपको सही आंसर बताऊंगा मैं, और सही आंसर के बाद उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे और भी तरह के क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन द यूएस। ठीक है, तो आइए आपके सामने ऑप्शंस हैं 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया समाप्त। सही आंसर है इसका 1 अगस्त। ठीक है ना, 1 अगस्त को यूएस में माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। आइए चलते हैं इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स हैं, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त इन द यूनाइटेड स्टेट्स। The day was established to honor Bobby Matthews and friend Josh Madigan। देखिए, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है या इस दिन को क्यों स्थापना की गई, क्योंकि टू ऑनर बॉबी मैथ्यूज एंड हिज फ्रेंड जॉश मेडिगन, इनकी याद में किया गया। अब ये है कौन? ऑन 1 अगस्त 2015 मैथ्यूज एंड मेडिगन हैड अचीव्ड द फीस्ट ऑफ सक्सेसफुली स्केलिंग all 46 peaks of the Adirondack Mountains in the state of New York। तो 1 अगस्त को इन दोनों ने ये 46 पीक्स ऑफ द एडिरोंडेक माउंटेन्स इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क पे को पूरा कर लिया था चढ़ के, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। दे स्केल्ड द फाइनल ऑफ द 46 पीक्स द वाइट फेस माउंटेन ऑन अगस्त 1st। Later in May 2016 they were formally inducted into Adirondack 46 year क्लब। क्लियर है? तो ये 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और ये किस तरह से संबंधित थे और किस दिन इनकी ये क्लाइंबिंग मतलब ये पर्वतारोहण पूरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू विच पर्सनैलिटी। महाराष्ट्र सरकार ने किस शख्सियत को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, साइरस मिस्त्री। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। दोस्तों, अगर आपका आंसर 5 सेकंड्स के अंदर आ जाता है तो आप प्लीज़ काउंट करिए कि दिए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने कर दिए और उस चीज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला इस तरह की क्लास से, इस तरह की वीडियो से, उसको भी आप ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है रतन टाटा। तो रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगा। ठीक है, आइए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। रीसेंट अवार्ड्स हैं इसमें, ठीक है ना। अगर इनके साथ साथ और भी हमारे पास अवार्ड्स हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं, जैसे माइल्स फ्रैंकलिन लिबर्टी अवार्ड, किसको? ऑस्ट्रेलियन तमिल लॉयर हैं शंकरी चंद्रन, ठीक है, किस लिए? फॉर चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। फिर दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश को दिया गया है जो कि फाउंडर ऑफ ANI न्यूज एजेंसी हैं।
माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023, ये शंकरी चंद्रन फॉर चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2023 थल्लापिल प्रदीप प्रोफेसर ऑफ IIT मद्रास को दिया गया है। चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड इन US, ये दिया गया है इंडियन अमेरिकन है डॉक्टर एमी बेरा को। तो इनको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, आप इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और इनको प्रॉपरली देखिए, क्योंकि डेली आप जो देखते हैं उनमें से भी छांट करके प्रोवाइड करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज साइंड अ $200 मिलियन लोन विद ADB टू एनहेंस अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट। भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए ADB के साथ $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। समय शुरू होता है अब। ओके, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के लिए इन्होंने $200 मिलियन का लोन, ठीक है ना, ADB के साथ डिसाइड किया है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में, 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मंदालुयोंग मेट्रो, मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? मसत्सुगु अस्कावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। डायरेक्टर ऑफ ADB फॉर इंडिया टेक्यो कोनिशी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं समीर कुमार खरे। और मेंबर कंट्रीज इसके अंदर 68 हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है, ये राजस्थान के अर्बन रीजन्स को डेवलप करने के लिए किया गया है, ठीक है। जैसे वहाँ पर पानी की सुविधा को मुहैया कराना, पाइपलाइंस बिछवाना, है ना, फिर से उसके अंदर मतलब छोटे छोटे पानी की के टैंक्स बनवाना, इस तरह के बहुत सारे अर्बन डेवलपमेंट्स के लिए इस चीज़ का लोन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। According to a research report by Standard Chartered Bank, the per capita income of India is likely to grow around 70% by which year? Standard Chartered Bank की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय किस वर्ष तक लगभग 70% बढ़ने की संभावना है? ऑप्शंस हैं 2027, 2028, 2030 और 2035। समय शुरू होता है अब। चलिए, करेक्ट आंसर है C, 2030। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 4000 फ्रॉम करंट लेवल ऑफ $2450, ठीक है ना। 2450 से 4000 होने की संभावना है। सिंस 2001 द पर कैपिटा GDP ग्रू फ्रॉम 460 टू 1413। ये ध्यान रखिएगा कि 2001 में, और इन 2011 2150 पहुंच गई है, ठीक है ना। 2011 में ये 1413 से 2150 बढ़ गई है। अब इसमें देखिए कौन कितने नंबर पर है, कौन सा राज्य? तेलंगाना करेंटली टेक्स द टॉप स्पॉट इन द पर कैपिटा इनकम रैंकिंग विद 2700 रुपीज में है 2,75,443 और इक्विवेलेंट टू $3360 के, ठीक है ना। तो तेलंगाना इसमें टॉप मोस्ट पे है, जिसका इसका ग्रोथ रेट अच्छा है। आइए, पर कैपिटा इनकम अच्छा है। फॉलोइंग क्लोजली आर, इसके साथ साथ इसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, केरल मिलेगा एंड आंध्र प्रदेश मिलेगा, ठीक है। तो ये राज्य जो हैं इनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has launched the book titled Dr. APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू। समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है ना, इसका विमोचन किया रामेश्वरम में। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
दिस बुक इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द तमिल बुक। तो देखिए ये कौन सी बुक है, तमिल बुक है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। और तमिल में इसका नाम क्या है, नियाई वुगलुक्कू मरना मिल्लाई, ठीक है ना। तो ये तमिल में ये किताब पहले से है तमिल भाषा में, जिसको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसको लिखा किसने था, रिटन बाय टू पीपल क्लोजेस्ट टू एपीजे अब्दुल कलाम, हिज नीस, उनकी एक नीस है डॉक्टर नजीमा मराइकैयर, ठीक है, डॉक्टर नजीमा मराइकैयर एंड द डिस्टिंग्विश्ड इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर वाई.एस. राजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप समझिएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। पहला कि एक तो ये पहले से लिखी हुई किताब है तमिल बुक, जिसका नाम ये है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और इसके राइटर्स मिलते हैं, उनकी एक नीस है नजीमा, और उनके एक साथी वाई.एस. राजन है, हु वॉज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ कलाम। क्लियर है। चलिए अब इसी से संबंधित कुछ और भी बुक्स लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स और भी हाल फिलहाल में आई हैं। तो रीसेंट बुक्स में अगर राग प्रकाश देखेंगे तो इसके राइटर मिलेंगे ओम प्रकाश कौल, रिलीज्ड बाय हिमाचल सीएम, ठीक है, सॉरी राग प्रकाश को ओम प्रकाश कौल ने, जो कि रिलीज बाय हिमाचल प्रदेश सीएम है। एज द व्हील टर्न्स रंजीत प्रताप, रिलीज्ड बाय एम वेंकैया नायडू, ठीक है ना, ये रंजीत प्रताप के द्वारा की है और इसको रिलीज किया है एम वेंकैया नायडू ने। अ फूल जर्नी सारिका भारद्वाज, और प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो विनोद मंकारा, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन ये रूपा पाई। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं, इनके साथ इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं गणेशन कन्नाबिरन, नीरज अखौरी, पार्थ जिंदाल, हर्षवर्धन बंसल। समय शुरू होता है अब। ओके, समय हो गया समाप्त। ऑप्शन है ए करेक्ट, ठीक है, गणेशन कन्नाबिरन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंडियन इसमें इसी से संबंधित, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स हैं तो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं और इसके अलावा क्या क्या है। इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम न्यू कोच, इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम न्यू कोच कौन बने हैं, रविंद्र बंसटू, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू बी टॉप नेवी ऑफिसर इन यूएस हिस्ट्री, पहली महिला जो कि यूएस हिस्ट्री में सबसे उच्च पद पर गई हैं नेवी के, वो हैं लीशा फ्रेंचेट्टी। चीफ ऑफ इंटरनेशनल मिलोमा फाउंडेशन एस विंसेंट राजकुमार, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस ब्रियन जीएम ड्यूरी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब। सीईओ ऑफ जगुआर लैंड रोवर एड्रियन मार्डेल इसके सीईओ बने हैं। सीईओ ऑफ नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, लोकेश एम। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, रितु माहेश्वरी को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज इनऑग्रेटेड द 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला या द्रौपदी मुर्मू। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर इसका ओम बिरला। तो भाई जिसका आंसर करेक्ट हो रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्लीज़ कैलकुलेट करके बताएं कि जैसे अगर आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ कराए गए तो उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो ये आप इसी पैटर्न पे चीज़ों को सीखें कि भाई हाँ, आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका स्कोर भी अच्छा आ रहा है। चलिए कुछ इसके की पॉइंट्स देखते हैं। द कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन डिस्कसिंग नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलरली कंसर्निंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इससे संबंधित। ही ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी थ्रू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज इट कैन लेड टू एनहेंस रीजनल इंटीग्रेशन एट इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल इन द नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has been appointed as the chairman and managing director of Engineering Project India Limited (EPIL)
EPIL के नए चेयरमैन की नियुक्ति। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अभिषेक सिंघवी, आर्यम सुंदरम, शिवेंद्र नाथ या हर्षवर्धन बंसल। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है इसका शिवेंद्र नाथ। शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी ऑप्शंस या की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, एपिल इज पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले समझिए एपिल क्या है। एपिल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है ना, PSU के अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक, अब ये एपिल की तो एक फुल फॉर्म समझ गए आप। अब रीसेंट अपॉइंटमेंट्स इसके अलावा और भी देख लें, जैसे CEO ऑफ डेंसू एक्स इंडिया, तो जोस लियोन है ना, जोस लियोन को बनाया गया है। प्रेसिडेंट एंड CDIO ऑफ टाटा मोटर्स, राजेश कनन को बनाया गया है। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तेंजिंग यांगकी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की, ये इंपॉर्टेंट है ना, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बनी है तेंजिंग यांगकी। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसको। CEO एंड MD ऑफ टाटा स्टील, TV नरेंद्रन। ठीक है ना, TV नरेंद्रन, ये पहले भी थे, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत डायनामिक्स, ठीक है, अब माधव राव को नियुक्त किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? है ना, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त। टाइम शुरू होता है अब। टाइम समाप्त। अब इसका सही आंसर देखिए भाई, वर्ल्ड वाइड वेब तो आज के टाइम में सब यूज करते हैं, सब डिजिटल है, तो वेब को इस्तेमाल करते हैं, तो वेब से संबंधित आपको थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। तो समझिए कि वर्ल्ड वाइड वेब डे जो होता है ये मनाया जाता है 2 अगस्त को। ठीक है ना, हर साल 2 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। अब इससे संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई, कब हुई। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर से भी संबंधित ये क्वेश्चन बन सकता है। कॉमनली रिफर्ड टू एज द वेब, ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाई ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स ली। ठीक है ना, तो ये वेब की खोज किसने की थी? सर टिम बर्नर्स ली ने की थी। वाइल ही वॉज वर्किंग एट CERN, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, 1989 में। खोज कब हुई? 1989 के दौरान। किसने की वेब की खोज? सर टिम बर्नर ली ने इसकी खोज की। द फर्स्ट वेब सर्वर कौन सा था? HTTPD, ठीक है ना, HTTPD। एंड द फर्स्ट वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब। लेटर रीनेम्ड क्या कर दिया गया था? नेक्सस आपने सुना होगा, नेक्सस इसका नाम कर दिया गया था। वर क्रिएटेड बाई बर्नर्स ली एंड हिज कलीग रॉबर्ट कैलियाऊ इन 1990। क्लियर है? तो इसकी पूरी स्थापना की और पूरी खोज का यहाँ पर डिटेल दे दिया गया। ऑन अगस्त 6, 1991 द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट वेंट लाइव। देखिए 89 में इनके विचार में आया, इन्होंने काम को शुरू किया, 90 में इन्होंने बना के तैयार कर दिया और 91 में इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। तो 6 अगस्त 1991 को वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट वेंट लाइव। इट वाज अ सिंपल पेज दैट एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू एक्सेस एंड यूज इट। इसको कैसे एक्सेस किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the Deputy Chief Executive Officer of the US International Development Finance Corporation? US International Development Finance Corporation के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं निशा बिस्वाल, अरुणा मिलर, अप्सरा ए अय्यर, सोनिया गौजे जरा। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है निशा बिस्वाल। निशा बिस्वाल। की पॉइंट्स, साथ में इनके और भी अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। प्रेसिडेंट्स एक्सपोर्ट काउंसिल बाय US प्रेस, सामिना सिंह, ये इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है ना, जिनको अपॉइंट किया गया है।
एक्सपोर्ट काउंसिल बाय यूएस प्रिज के प्रेसिडेंट के तौर पे। डिप्टी हेड ऑफ यूएनडीपी, डिप्टी हेड ऑफ यूएनडीपी यू हॉलियांग, ठीक है ना, यू हॉलियांग को किया गया है। फर्स्ट इंडियन काउंसिल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स विशेष सी चेंडियोक, ठीक है ना, विशेष सी चेंडियोक को किया गया है। फर्स्ट मुस्लिम वीमेन फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री, फर्स्ट मुस्लिम, ये जिसमें फर्स्ट लग जाता है ना भाई, ये आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम वीमेन फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री नुसरत चौधरी। हार्वर्ड वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड सीएफओ, ये है रितु कालरा। रितु कालरा इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, जिनको हार्वर्ड वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड सीएफओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसीव्ड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ऑन द 103rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस स्वतंत्रता सेनानी की 103वीं पुण्य तिथि पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन हैं आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शंस हैं, सॉरी टाइम शुरू हो गया आपका, टाइम हुआ समाप्त। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के 103 डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज रिसीव्ड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। चलिए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। द अवार्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑनर्स हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप, ये उनको देते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप दिखाते हैं, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। विच हेल्प्ड इंडिया मूव अप द प्रोग्रेस लैडर, ठीक है ना, जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने, अगले पायदानों पर ले जाने में सहयोग किया, ऐसे राजनेता को ये अवार्ड दिया जाता है। पीएम मोदी इज द 41st रिसिपिएंट, 41वें रिसिपिएंट हैं जिनको यह मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंसेप्ट ऑफ अ वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस, हाल ही में किस राज्य ने वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर, उम्मीद करता हूं गैस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र को मिला है यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को मंजूरी। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं इससे संबंधित। मुंबई थाने टू गेट इंडियाज फर्स्ट एवर वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस, दिस concept is adopted by the United States and other Western countries as of now। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए एक एरिया डिसाइड किया जाएगा और उस क्षेत्र के एरिया में और कोई चीज़ नहीं होगा, फर्दर विकास के लिए एक्स्ट्रा लैंड रखी जाती है, तो ये होता है और सारी चीज़ों की सुविधाएं उस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? तो पहले कुछ लिमिटेड होता था कि ये करना है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होंगी ताकि आगे विकास करने में उसको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड लॉरा सिगमंड टू विन अ टाइटल इन बीएनपी परिबास वार्साओ ओपन? बीएनपी परिबास वार्साओ ओपन में लॉरा सिगमुंड को हराकर खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं कैरोलिना मुचोवा, एलिना रिबेकिना, एरिना सेबेलिंका और इगा स्विटेक। करेक्ट आंसर है इगा स्विटेक, ठीक है, इगा स्विटेक इसका करेक्ट आंसर है, इसमें आंसर मार्क रह गया। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आंसर मार्क ही रह गया। चलिए बस इसमें ये आप बता दीजिएगा कि 13 क्वेश्चन किस किस को पता था, और नहीं पता नहीं आप कमेंट करेंगे तो आपको नहीं पता था। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। पोलैंड्स टेनिस सेंसेशन एंड वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्विटेक claimed her 4th title of the season with 6-0, 6-1 win, defeating Laura Siegemund in the final of the BNP Paribas Warsaw Open. Swiatek won the match and added it to her 15th career title. Clear? Next question देखते हैं। Which country's cricketer Stuart Broad has recently announced his retirement from international cricket? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्राड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका।
समय शुरू होता है अब। टाइम अप। इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। ही सिट्स फिफ्थ ऑन द ऑल टाइम लिस्ट ऑफ विकेट कीपर। विकेट कीपर के तौर पर ये हमेशा 5वें स्थान पर रहे एंड इज वन ऑफ द ओनली 2 फास्ट बॉलर्स टू टेक ओवर 600 विकेट्स। ठीक है, 600 विकेट लेने वाले दूसरे कैंडिडेट हैं। He has also played in 167 test matches, 121 one-day international and 56 international T20 games. Recently retired players की लिस्ट देख लेते हैं। लहिरुआ थिरीमैन इंटरनेशनल क्रिकेट श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नहीदा खान इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सबनिम इस्माइल इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से हैं ये। गैरी बैलेंस ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। शॉन मार्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। शेर्गियो रामोस इंटरनेशनल फुटबॉल स्पेन से बिलोंग करते हैं। योइन मॉर्गन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कामरान अकमल ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो ये लिस्ट थोड़ा देख लीजिएगा, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आने वाला है, तो नॉलेज लमसम सबकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 अगस्त एवरी ईयर। 1 से 7 अगस्त के बीच में हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023? विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का विषय क्या है? ऑप्शंस हैं स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट, एम्पावर पेरेंट्स, इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। करेक्ट आंसर है बी, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। इस पर कार्य हम करते रहें और इससे ये ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो भी कम से कम शुरू के 6 महीने के बच्चों के लिए, क्योंकि मदर मिल्क इज मोर लाइक क्या कह सकते हैं उसको, लाइक हेल्दियर, है ना, मोर हेल्दियर देन द अदर प्रोडक्ट। तो इसलिए माँ के दूध को बढ़ावा देना चाहिए न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। चलिए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक वॉज इस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इन 1992 अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, वाबा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिएगा कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी विल लॉन्च एन एस्ट्रोलॉजी OPD where teachers and research students at the university astrology department will check people's horoscopes for an hour every evening? कौन सा विश्वविद्यालय ज्योतिष OPD शुरू करेगा जहां विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के शिक्षक और शोध छात्र हर शाम 1 घंटे के लिए लोगों की कुंडली की जांच करेंगे? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। समय शुरू होता है अब। तो देखिए, सही जवाब है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। और इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी भाई? इसकी शुरुआत की जाएगी वाराणसी से, ठीक है ना, बनारस से इसकी शुरुआत की जाएगी। आइए कुछ की पॉइंट्स। एस्ट्रो OPD विल लॉन्च्ड इन वाराणसी, ठीक है ना, इसकी शुरुआत बनारस से की जाएगी। फॉर द एस्ट्रो OPD मिनिस्टर ऑफ स्टेट रविंद्र जायसवाल हैज सैंक्शन 25 लाख फ्रॉम द MLA फंड। ठीक है, इस OPD की स्थापना करने के लिए 25 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। किसने? MLA फंड से रविंद्र जायसवाल जी ने। एन OPD इज एन एक्रोनिम फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 इन विच सिटी? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा। समय शुरू होता है अब। ओके, सही आंसर है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेशन हुआ है किसका? एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का। की पॉइंट्स,
द इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, ये इवेंट भारत में पहली बार हो रहा है। इट वॉज कंक्लूडेड ऑन 5 अगस्त, 5 अगस्त को इसको कंक्लूड किया गया। इंडिया इज होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस इवेंट वेयर मोर देन 15 नेशंस फ्रॉम द एशियन रीजन, 200 एथलीट्स and more than 50 technical staff and coaches are participating. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट, फिर फर्स्ट इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियंस एगियस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन नवंबर 2023। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नवंबर 2023 को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक यूनियन की एजिस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। समय शुरू होता है अब। ओके, आइए देखते हैं। करेक्ट आंसर है हैदराबाद। की पॉइंट्स, फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन 5 नवंबर 2023। तो ये कब होगा भाई? 5 नवंबर 2023। टॉप अल्ट्रा रनर फ्रॉम द यूएसए, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइनीज ताइपी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया एंड अदर कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। द कॉम्पिटिशन विल फीचर 4 कैटेगरीज, men and women in individual and team event. Besides the masters segment, the event will also see 3 other runs, 21.1 half marathon, 10K and 5K runs organized by NEB Sports. तो इनके पॉइंट्स आप जरूर बना लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 25 to 28 इन विच सिटी? विश्व कॉफी सम्मेलन का 5वां संस्करण 25 से 28 सितंबर तक किस शहर में होगा? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा। समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। की पॉइंट्स है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, ये जो पहली बार एशिया के अंदर हो रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, कॉफी कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रहा है कहाँ पर? एशिया में, वो भी बेंगलुरु शहर में। दिस ईयर टेनिस प्लेयर रोहन बोपाना विल सर्व एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे भाई? इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, कौन होंगे ये बात खास है, कौन? टेनिस के प्लेयर रोहन बोपाना, ठीक है ना, ये भी एक चीज आप याद रखिएगा। द कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द ISO वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द एगिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ICO इसका जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, वॉज किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1963। ठीक है ना, ये एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया 1963 में। CEO एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया KG जगदीशा, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रेज्ड ₹10,000 करोड़ एट अ कूपन रेट्स ऑफ 7.54% थ्रू इट्स थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस? निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने तीसरे बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 7.54% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या इंडियन बैंक। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक ने इसको किया है। और की पॉइंट्स देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में हुई, 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन अभी कौन है इसके? दिनेश कुमार खरा। अब देखिए इसका थोड़ा पुराना अस्तित्व जान लेते हैं। SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास विद मर्ज्ड इन 1921 टू इंपीरियल बैंक। मतलब ये जो बैंक्स हैं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास,
इनको मर्ज किया गया इंपीरियल बैंक में 1921 में, और इस इंपीरियल बैंक को 1955 में स्टेट बैंक का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंक 20 समिट अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंटी कंक्लूडेड इन विच सिटी? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? ऑप्शंस हैं वाराणसी, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, मैसूरू। टाइम शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है मैसूरू। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, एक्यूरेसी को कमेंट करें, क्वेश्चंस को लेकर कमेंट करें। अगर कोई नई चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको भी लेकर आप करें, ताकि हम उस पर काम करके आप तक उन रिक्वायरमेंट्स को पहुंचा सकें। चलिए, तो मैसूरू कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हैज़ ऑर्गेनाइज थिंक 20 सेक्रेटेरिएट समिट अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंटी इन मैसूरू। तो खास बात क्या हो गई भाई, ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसकी ऑर्गेनाइज किया है थिंक 20 सेक्रेटेरिएट समिट को अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। G20 को लेकर के न्यूज में काफ़ी चर्चा रही। तो ऑल मीटिंग्स आर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 बाई इंडिया। तो G20 की और कौन कौन सी मीटिंग्स हुई? तो G20 एम्पावर समिट, ये गांधीनगर में हुई गुजरात में 1 से 2 अगस्त के बीच 2023 में। G20 ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी मीटिंग, ये नई दिल्ली में हुई 28 से 29 जुलाई 2023 के बीच में। ग्रुप मीटिंग यहाँ पे आया 4th एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये चेन्नई में हुई तमिलनाडु 26 से 28 जुलाई के बीच में हुई थी। 3rd G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, ये इसको कब कंडक्ट? तो चेन्नई में किया गया, तमिलनाडु 24 और 26 तारीख को, 24 और 26 जुलाई को। और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, इसकी ये इंदौर में हुई मध्य प्रदेश 21 जुलाई 2023 को। तो 21 से लेकर के और 2 अगस्त तक ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फाल्कन शील्ड 2023 विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास फाल्कन शील्ड 2023 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया एंड रशिया, चाइना एंड UAE, रशिया एंड चाइना, UK एंड इंडिया। टाइम शुरू होता है अब। ओके, ये कंडक्ट होगा चाइना और UAE के बीच में, क्लियर। नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 15th एडिशन ऑफ रिसेंट एक्सरसाइजेस, इससे संबंधित और भी कुछ हैं तो उनको आप देख लीजिए। 15वां एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है, उलन बत्तर मंगोलिया, ठीक है ना, इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ यहाँ पर। 7th एडिशन ऑफ साल्वेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA, ठीक है, कोची में हुआ। 7th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 GMEX 23 विशाखापट्टनम में। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट्स इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023। अल मोहिद अल हिंद हिंदी 2023 नॉवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया में। तो ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जिनमें से लाइक पूछ देता है क्वेश्चंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो जितना हो सके आप उतना पढ़ें, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको हमेशा अलग से उसको नोट डाउन करते जाएं। सबको आप एग्जाम से 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले नहीं पढ़ सकते, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को अलग करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी MRI, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर इन न्यू दिल्ली? किसने लॉन्च किया इसको और किसने फर्स्ट इंडिया से डेवलप्ड एफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन? तो जो हमारे पास MRI मशीन्स हैं उससे अगले जनरेशन की नई मशीन आई है। तो नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती अगली पीढ़ी का चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI स्कैनर किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी। समय शुरू होता है अब।
ओके, करेक्ट आंसर है जितेंद्र सिंह, ठीक है ना, जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया। की पॉइंट्स है, एमआरआई इज ए टाइप ऑफ स्कैन दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स टू प्रोड्यूस डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। एमआरआई आपको पता होगा, इट इज एन अचीवमेंट फॉर द नेशनल बायोफार्मा, नेशनल बायोफार्मा की एक अचीवमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिनको ये है ना, जिनको ये मिला पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन, ठीक है, और इनके लिए ये काफ़ी लाइक उत्साह की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव वॉन बाय इंडिया इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन चेंगडू चाइना? चेंगडू चीन में विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं 17, 9, 3 और 5। टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है 9, ठीक है, 9 जीते हैं। की पॉइंट्स हैं, इंडिया हैव वॉन 17 मेडल्स, 9 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज एंड आर सेकेंड इन द टूर्नामेंट। होस्ट चाइना लीड द स्टैंडिंग विद अ हॉल ऑफ 21 मेडल्स। Indian shooters and archers bagged 6 medals, including 4 golds at the World University Games in Chengdu, China. Shooters Aishwarya Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Pamar, and Arjun Babhuta joined forces to outclass local favorites China to win the 10-meter air rifle men team gold. Aishwarya also secured gold in 10-meter air rifle man individual event. Clear? Next question. Vakam Purushothaman passed away recently at the age of 96. Who was he? वक्कम पुरुषोत्तमन का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? ऑप्शंस हैं राइटर, पॉलिटिशियन, एक्टर या सोशल वर्कर। समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस के नेता थे। की पॉइंट्स देखते हैं, कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर मिजोरम गवर्नर, ठीक है ना। तो पहली बात तो कांग्रेस के एक नेता थे, फिर फॉर्मर स्पीकर भी रहे हैं, ये मिजोरम के गवर्नर भी रहे हैं और भी अन्य पदों पर रहे हैं। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्व्ड स्पीकर ऑफ द केरला असेंबली। केरला असेंबली में लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले स्पीकर यही रहे हैं 1982 से 1984 एंड अगेन फ्रॉम 2001 से 2004। पुरुषोत्तमन सर्व्ड एज द 6th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड from 1993 to 1996, the governor of Mizoram from 2011 to 2014 and governor of Tripura for 2 months in 2014. क्लियर? तो ये उनकी डेजिग्नेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर वो कार्यरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल फॉर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023? हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं नोवक जोकोविक, राफेल नडाल, रॉगर फेडरर, अलेक्जेंडर जिवरेव। क्लियर? करेक्ट आंसर के लिए टाइम शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है इसका अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है ना, ये है भाई साहब। चलिए, की पॉइंट्स हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव वॉन द हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बीटिंग लास्लो जी 7-5, 6-3 से हरा करके ये पहले विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री नर्सरी सर्विस MNS की सैन्य नर्सरी सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं RK गुप्ता, अमिता रानी, कलिकेश सिंह देव, राज शुक्ला। समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है अमिता रानी। की पॉइंट्स है, मेजर जनरल अमिता रानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री नर्सरी सर्विस। शी हैज अ 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट इन हेल्थ केयर एंड क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द नेशनल हेल्थ केयर अकेडमी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सेड टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू बी सेप्टिक टैंक फ्री एंड हैव टॉयलेट्स इन 100% ऑफ द हाउस होल्ड सून? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल्दी सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बनने वाला है? ऑप्शंस हैं
बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, नवी मुंबई, अहमदाबाद। टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है नवी मुंबई। करेक्ट आंसर नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये देखिए, एक नया अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए एक वेब पोर्टल और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें है ना वृक्ष लगाओ, है ना, लाइक अपना एनवायरनमेंट बचाओ, इस सब चीज़ों को लेकर के बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, त्रिपुरा द्वारा, वेस्ट बंगाल द्वारा, असम द्वारा या बिहार के द्वारा। समय शुरू होता है अब। तो इसकी शुरुआत की गई है असम राज्य के द्वारा। ठीक है, असम राज्य के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है ना, हैज लॉन्च द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट अमृत वृक्ष आंदोलन, ठीक है, वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन एंड द वुड बेस्ड इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल अलॉन्ग विद द थीम सॉन्ग फॉर द अमृत वृक्ष आंदोलन। ठीक, अब असम के बारे में, असम की राजधानी है भाई दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल फेस्टिवल निक्कालैंड विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन नवंबर 2023? भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव निक्कालैंड नवंबर 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा। समय शुरू होता है अब। ओके, सौंदर्य और जीवन शैली, सौंदर्य और जीवन शैली ज्यादा कहाँ? मुंबई। करेक्ट आंसर है मुंबई में होगा नवंबर 2023 में। की पॉइंट्स हैं, ओमनी चैनल कंज्यूमर टेक कंपनी निका हैज कोलैबोरेटेड विद बुक माई शो टू गिव इंडिया इट्स फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल फेस्टिवल निकालैंड। तो इसमें देखिए बुक माई शो भी इन लाइक जुड़ा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। द 2-day इवेंट विल बी हेल्ड इन मुंबई ऑन 5th नवंबर एंड 6th नवंबर एट द रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब इन महालक्ष्मी रेस कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इस वीक के करंट अफेयर्स थे। टारगेट हमारा हमने पहले ही आपको बता दिया कि 50 का था, लेकिन हम 30 लेकर आए थे। देखते हैं इस पर रिस्पांस कितना आता है, कितने लोग इसको पूरा देखते हैं और इससे कितना लाइक नॉलेज इकट्ठा करते हैं और कंटेंट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई स्टूडेंट हमारी लाइक ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप इस दिए गए एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले संडे, तब तक के लिए